बंगाल शूरवीरों की धरती है। बंगाल में बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यही नजारा है कलकत्ता की गलियों का, जहां बलवंत सिंह ढाबा और इनके ओनर्स एज ओल्ड ट्रेडिशंस को जिंदा रखे हुए हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सिर्फ इसलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। उमेश भाई, कब से टैक्सी चला रहे हो आप? 97 से। हाँ, 97 97 से। ये देखिए, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है अभी भी। आखिरी बार आपने किसी गाड़ी के बोनट को ताले से बंद होते हुए कब देखा होगा? ये देखिए। पर जितना हम दिखा पाएं हम आपको जरूर दिखाएंगे और इसके साथ ही बंगाल के चुनाव के जो हालात हैं वो भी लगातार बताते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। कलकत्ता की धीमी सुबह और सड़क किनारे चाय की चुस्कियां लेते लोग। यही नज़ारा है कलकत्ता की गलियों का, जहां बलवंत सिंह ढाबा और इनके ओनर्स एज ओल्ड ट्रेडिशंस को जिंदा रखे हुए हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सिर्फ इसलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये भाप से बनी चाय है जो कुल्हड़ में परोसी जा रही है और कोई भी बड़ा नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी सेलिब्रिटी अगर कलकत्ता आ रहा है, भवानीपुर की इस गली में आ रहा है, तो वो बलवंत सिंह ढाबा की चाय पिए बिना जाएगा ही नहीं। बजबज घाट है, कामागाटा मारू जहाज गया था यहाँ से कनाडा, गदर पार्टी का। उसमें हमारे नाना जी थे, भाई सुरजन सिंह, तो उनके ब्रदर थे भाई सुरता सिंह। वो यहाँ रहे तो यहाँ में एक अड्डा बन गया था कि जितने भी वहाँ से फांसी हो जाती थी पंजाब में अंग्रेजों के टाइम में, वो यहाँ आकर छुपते थे अंडरग्राउंड। बड़े बड़े लीडर रजनीश सिंह भट्टल, खिचलू, रंजन सिंह तालब, ऐसे। फिर यहाँ आकर उन्होंने फिर 1926 में ये एक्ट बना, एजीपीसी का एक्ट बना, तो नाना जी वहाँ चले गए, रोपड़ के इलाके के वो पहले जथेदार चुने गए। फिर ये जगह हमारे पिताजी का नाम बलवंत सिंह, तो उन्होंने टेक ओवर किया। तभी से ये फॉर्मूला जो चाय का है हम लोग स्टीम में बनाते हैं। जैसे अंग्रेज लोग पीते हैं सेपरेट मिल्क और सेपरेट चाय, असायमान दार्जिलिंग की ब्लेंडिंग करके हम लोग स्टीम में चाय बनाते हैं, जिसके लिए ये चाय हमारी फेमस है। आप यूट्यूब पर भी देखें। बंगाल में ये जो पंजाबी फ्लेवर आपने मिक्स किया हुआ है, इसको कितने साल होने को आ गए हैं और कौन कौन अब तक आपकी दुकान से आके चाय पी चुका है? ये फ्लेवर तो सबसे नाना जी के टाइम का ही है। 20 आगे बच्चों ने आगे मतलब बढ़ाया ही है इसको। वी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। और ये जो पिताजी या नाना जी पेड़ लगा के गए, उसको हमने ईमानदारी से पानी दिया, एंड उसकी वजह से क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से कैलकाटा में बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं पार्क स्ट्रीट में, पर वेजिटेरियन नॉर्थ इंडियन कुजीन में हम लोग को अवार्ड मिलता है। भगवान की कृपा है, सब भाइयों बहनों की कृपा है कि हम लोग वेजिटेरियन खाने में अव्वल रहते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जो गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ खाना खाने, चाय पीने, पूछते हैं, जो गाड़ी में जाते हैं ड्राइवर जी को भैया लेके आते हैं, तो दे ऑल नो। कुंदन लाल साइकिल सबसे पुराने, वो सामने ही हमारे 400-500 मीटर यहाँ रहते थे। ऊपर मामा जी के दोस्त थे कुंदन लाल जी। तो उसके बाद राजकपूर, पृथ्वी राजकपूर यहाँ खाना खाते रहे। ये हनुमान मंदिर है उसके ऑपोजिट रहते थे। फिर पृथ्वी स्टूडियो, उनका करियर यहाँ से स्टार्ट हुआ राजकपूर फैमिली का। फिर पृथ्वी स्टूडियो ले गए बॉम्बे। तो अभी भी उनकी एक क्लब है हॉकी की, पंजाब स्पोर्ट्स क्लब, विच हम लोग पंजाबी लोग सब मिलके देखते हैं। सो स्पोर्ट्स में देख लिए जितने IPL मैच होते हैं, क्रिकेटर कुलदीप यादव, डैन सैमसन, सबसे पहले कपिल देव हमारे नेबर थे चंडीगढ़ में, वो आते रहे, महेंद्र अमरनाथ और सुरेश रैना, इनके नाम तो अभी भी याद नहीं आएंगे, जीते जाएंगे। शाहरुख खान भी आ चुके हैं, शाहरुख खान भी आ चुके हैं, शाहरुख खान भी आ चुके हैं। जब शूटिंग हुई थी
तो धर्मेंद्र जी तो काफ़ी बार आए हैं, बाकी अनुराधा पौड़ेगाल, सिंगर्स में अलका याग्निक, अरे फिर ग्रैमी अवार्ड विनर AR रहमान के म्यूजिक डायरेक्टर के जो शिवमुनि हैं ड्रमर, वो अक्सर आते रहते हैं। जब भी यहाँ कलकत्ता आएंगे तो अर्ली मॉर्निंग में यहाँ जरूर आते हैं। भाई जब अपने काम को एंजॉय करने लग जाओ ना, तो उससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। बलवंत सिंह ढाबा के जो ओनर हैं, वो ना सिर्फ यहाँ पर ढाबा संचालित कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे काम को बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पास में चौक है और इन्होंने अपने दुकान के बाहर, अपने ढाबा के बाहर एक स्पीकर लगा के रखा है और बढ़िया लोगों को चाय परोसते हैं, समोसा जलेबी खिलाते हैं। और इनके जो मैनेजर हैं, ये बाकाबिल सिंगर हैं और ये गाना गा रहे हैं कैरियोके पे सुबह सुबह। बहुत ही खूबसूरत दिन की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कलकत्ता के और रंगों को देखते हैं। बंगाल शूरवीरों की धरती है। बंगाल में बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और इनमें से जो सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, आज़ादी दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस वक्त मैं उन्हीं के घर के सामने मौजूद हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी घर में रहा करते थे। मेरे पीछे आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये उन्हीं की है और अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी घर में रहा करते थे। ये घर उनके पिता जानकीनाथ बोस ने 1909 में बनवाया था और नेताजी अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान यहीं पर रहे। इसके बाद 1941 में नेताजी का जो ग्रेट एस्केप हुआ था, वो इसी घर से हुआ था और जिस गाड़ी में वो गए थे, वो भी यहाँ पर देखी जा सकती है। अब इस घर को म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन देश को आज़ादी दिलाने वाले और देश को पहली आर्मी, आज़ाद हिंद फौज दिलाने वाले जो नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनका घर आज इसी जगह पर मौजूद है। बंगाल चुनाव कवर करने आए हैं हम, और बंगाल आएँ, कलकत्ता आएँ और इनके घर ना आएँ तो ये सरासर बेईमानी होगी। आज पूरा देश, पूरा बंगाल इन्हें रिस्पेक्ट करता है, सल्यूट करता है, इनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको सल्यूट करता है। और मैं आपको लेकर चलूँगा अंदर, कोशिश करेंगे। वैसे तो ये म्यूज़ियम है, हो सकता है यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड ना हो, पर जितना हम दिखा पाएँ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और इसके साथ ही बंगाल के चुनाव के जो हालात हैं वो भी लगातार बताते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ये वो घर है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे। बुक शॉप और यही वो खूबसूरत गाड़ी है जो उसके ओरिजिनल कंडीशन में इसको प्रिजर्व किया गया है, जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एस्केप किए थे। ये देखिए, ये वो गाड़ी, इसी गाड़ी से द ग्रेट एस्केप हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने अपना हुलिया बदला था ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्हें पहचान ना पाए। ये देखिए, जनवरी 1941 में वो गए, यहाँ से उन्होंने एस्केप किया था। यही वो घर है। जो भी नेताजी के बारे में थोड़ा कुछ भी जानता है, ज़रा इसको पढ़िए। दिस इज़ द कार इन विच शिशिर कुमार बोस ड्रोव नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम दिस हाउस इन कैलकाटा on the night of 16th and 17th January 1941 to Gomo on the first leg of Netaji's great escape. ऑडी ने अभी तक इसको बहुत ही प्योर कंडीशन में रिस्टोर किया है। ये है बंगाल की शान पीली टैक्सी। पूरे देश में एम्बेसडर गाड़ी जो है वो अब चलना बंद हो चुकी है। अब ये मॉडल दिखता नहीं है सड़कों पर, लेकिन बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये पीली टैक्सी ज़रूर दिख जाएगी। ये देखिए, अभी भी वही पुराना तरीका, ये प्रिंटर यहाँ पर लगा हुआ है, पुराने तरीके की गाड़ी। ये देखिए कैसे इसमें
पेट्रोल डल रहा है, डीजल डल रहा है? डीजल डीजल डल रहा है। डीजल ढाल है। अच्छा, ये कितनी पुरानी है ये? কত পুরনো হবে? 15 বছর হবে। कितने साल पुरानी है? কত সাল পুরনো होगा? गाड़ी गाड़ी क साल हुआ? 10 বছর हुआ? हाँ 10 বছর পুরনো होगा। कितने कितने साल? 10 साल हुआ। 10 साल पुराना हुआ। तो अब तो इसके पार्ट नहीं आते होंगे? और तो गाड़ी तो हमारा नहीं है, हाँ। जो मालिक है वो ही जानता है। हाँ, चलिए ये गाड़ी खुल के कैसी दिखती है ज़रा ये भी दिखाते हैं। अब ये गाड़ी खुलती है तो कैसी दिखती है ज़रा ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका मेंटेनेंस का काम हो रहा है अभी, है ना दादा? इसका बोनट खोलना है, एक सेकेंड, इसका बोनट और डिक्की खोलना। अच्छा डिक्की खोल दो पहले। बंगाल की शान पीली एम्बेसडर टैक्सी, ये देखिए ऐसी दिखती है। ये हटाना दादा, ये ऐसे ही रहता है पीछे से धुला हुआ नहीं इसलिए। हाँ, इसका मैट हट सकता है। इसकी डिक्की है, ये देखिए, पहले की जमाने की लोहे की गाड़ियां। इसमें स्टेपनी भी आती है क्या? टायर भी आता है? हाँ हाँ नीचे से। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसी दिखती है अंदर से, लेकिन अभी भी बहुत फेमस है और बंगाल में इसका खूब चलन है। ये क्या मीटर के हिसाब से चलती है, कैसे चलती है? अभी तो ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन हो गया है? अच्छा, ये ऊपर इस पर टैक्सी लिखा हुआ है और वही पुराना तरीका उसी तरीके से मेंटेन होती है। उमेश भाई कब से टैक्सी चला रहे हो आप? हम 97 से चला। हाँ 97 से। अच्छा, और यही पीली टैक्सी ही चलाते आए हो? ये गाड़ी कितने साल पुरानी है? 13 साल। 13 साल पुरानी है। और अब तो इसके पार्ट्स वार्ट्स आने बंद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। कौन सी कंपनी बनाती थी इसको? हाँ, तो इसके पार्ट्स मिल जाते हैं कलकत्ता में? अभी सेकंड हैंड सब मिल जाता है। सेकेंड हैंड मिल जाता है। अच्छा, और कितनी कमाई हो जाती है? 200-400 हो जाता है। 200-400 रुपये दिन का। अच्छा, बंगाल की शान है ये पीली टैक्सी, पूरे देश में कहीं और देखने को नहीं मिलती है, बस इसी जगह पे देखने को मिलती है। और कितने साल तक आप इसी टैक्सी को चलाएंगे और नई गाड़ी में शिफ्ट नहीं करेंगे? 2 साल टाइम है, 2 साल और चलाएंगे। अच्छा, इसका कोई नियम आ गया है क्या कि 2 साल बस और उसके बाद ये बंद हो जाएगी? 15 साल के बाद तो कटाई हो जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या पीली टैक्सियाँ ये गायब हो जाएंगी एम्बेसडर? हाँ, 2 साल के अंदर में गायब हो जाएगा। 2-4 ठो रहेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो ये देख लीजिए, हो सकता है कि शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद या कुछ साल बाद अगर आप कलकत्ता आएँ या बंगाल आएँ तो आपको ये पीली टैक्सी जो है ये देखने को नसीब ना हो। लेकिन फ़िलहाल तो ये टैक्सी चल रही है और चालू हालत में है। अब कब तक चलती है ये देखने वाली बात होगी। ये देखिए, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है अभी भी। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ये 13-14 साल पुरानी गाड़ियां हैं, और बहुत ही खूबसूरत गाड़ियां हैं। लोगों ने इसे बहुत ही प्यार से सहेज कर भी रखा हुआ है। ये क्या यार्ड है क्या? यहाँ पे टैक्सी रिपेयर वगैरह होती है क्या? हाँ, सर्विस होता है, धुलाई होता है। सर्विस होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए प्रिंटर लगा हुआ है, ये गाड़ी में प्रिंटर लगा हुआ है। आखिरी बार आपने किसी गाड़ी के बोनट को ताले से बंद होते हुए कब देखा होगा? ये देखिए, ताला लगाया गया है भाई। HM कंपनी की बहुत ही फेमस, पहले सारे जितने नेता थे, अगर आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी से लेके जितने पुराने नेता हुए वो सब, उनकी शान जो थी वो यही एम्बेसडर गाड़ी थी, जो अब टैक्सी के रूप में यहाँ पर सिर्फ बंगाल में चलती हुई दिखाई देती है। और भी 1-2 राज्य बचे हैं जहाँ पर ये थोड़ी सी मेंटेन्ड है, लेकिन 15 साल का जो रूल है उसके बाद हो सकता है कि हम कभी ये काली पीली जो टैक्सी है इसका दीदार ना कर पाएँ।